हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेलेंट विद्यालय। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये जो कल मैंने दिया था रीजनिंग का एक पार्ट, ये उसी का रिमेनिंग पार्ट है। उसी प्रैक्टिस सेट के जीके के क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। और इनमें मैंने इमेज वगैरह भी लगा रखी है, जैसे कि पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी लगाई थी। दोस्तों, चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कथकली नृत्य किस प्रांत से संबंधित है। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो टर्म लिखा है कथकली, कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा कथकली, ये कथकली लिखा मिल जाएगा और कहीं पर कथकली मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, कथकली और कथकली ये तो ठीक है, दोनों एक ही शब्द हैं। लेकिन अगर आपको कथक लिखा मिल जाए, कथक, ये चीज़ अलग है, ये नृत्य अलग है। तो इसको देखते हैं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, केरल राज्य से संबंधित है। और इस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये काफ़ी अच्छे से परिधान पहने हुए हैं कपड़े, दाढ़ी वाड़ी भी बनावटी लगाए हुए हैं। इस नृत्य में होता क्या है, ये थोड़ा सा नृत्य, ये जो डांस है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। कैसे कि ये जो आपके जो डांस होते हैं वैसे तो इनमें नृत्य करते हैं, खूब उछलते कूदते हैं, उस तरह के नृत्य होते हैं। लेकिन ये जो कथकली है या कथकली है, ये एक नाटक का भाग है। मतलब एक नाटक होता है और उसको नृत्य के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसमें झूम झूम कर नाचते हैं और जैसे हाथ हिलाकर कोई बात अपनी प्रदर्शित कर देते हैं, हाथों से, फेस के एक्सप्रेशन से अपनी बात को कह देते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, आपके पिताजी या फिर माताजी ने आपको कोई काम करने के लिए कहा और आप नहीं कर पाए, तो आप बोलने की बजाय अपना सर हिला देते हैं, हाँ में या फिर ना में, दोनों तरह होते हैं। तो ये फेस एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से अपनी पूरी बात कह देते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। ये चीज़ होती है। और इसमें म्यूजिक भी होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी बजाए जाते हैं और साथ में ये लोग नाचते भी हैं। तो ये एक नाटक का भाग है और ये केरल में मनाया जाता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एड्स दिवस कब मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये देखिए इमेज, इमेज क्या, वैसे एड्स दिवस के जो एड्स डे होता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो इसमें इमेज लगी हुई है, इमेज से हम आपको दिखाते हैं। ये जो देख रहे हैं मरकरी, ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, यानी बुध। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बुध इसका सबसे छोटा ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का। अब इसमें एक चीज और याद रखने वाली बात है, ये जो सबसे छोटा ग्रह है ये सूर्य के सबसे नजदीक है। ये देखिए, ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और इसमें है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय है जेनेवा। और जेनेवा कहाँ पर पड़ता है, ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। लेकिन स्विट्जरलैंड की ये राजधानी नहीं है। स्विट्जरलैंड की अगर राजधानी पूछे तो वो बर्न है, बर्न। और इसमें जो इमेज है इसको शॉर्ट में कहते हैं इंग्लिश में यूनिडो, यानी यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो कहते हैं। ये बिजनेस से रिलेटेड है, जो इंटरनेशनल बिजनेस होते हैं ये उससे रिलेटेड है संगठन। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। और इसमें गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सम्मेलन कब और कहाँ पर हुआ था। तो इसका एक टर्म याद रखिएगा, बेलगांव, ये कर्नाटक में है। हुआ ये था कि बेलगांव में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया कि अब आप ये जो अधिवेशन हो रहा है उसकी अध्यक्षता करिए, उसके अध्यक्ष आप बन जाइए। और इसमें इमेज में देखिए, बहुत पुरानी इमेज है। और इसमें कांग्रेस के जो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे, जो
जो लोग थे उसके, वो सभी इकट्ठा हुए थे। एक चीज़ खास है इस बेलगांव के बारे में। बेलगांव ही वो जगह है जहाँ पर पूरे भारत का एक कुआं है, उसको कांग्रेस कुआं कहते हैं। और ये कुआं वहीं बेलगाम में बनाया गया था, जब ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो पानी आनी की व्यवस्था करने के लिए बनाया गया था, तो उसको कांग्रेस कुआं कहते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। हालांकि ये एग्जाम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखने वाली बात है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? डी ऑप्शन से होगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? थीम काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इस बार की थीम थी सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। हिंदी में इसका मतलब होगा कि आप नर्सों और जो दाई होती हैं, दाई माँ, जो छोटे शिशु होते हैं उनकी देखभाल करती हैं, तो उनका सहयोग करिए। क्योंकि इस बार कोविड-19 के दौरान बहुत नर्सों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। जितने भी मरीज़ थे अलग अलग हॉस्पिटल्स में, या फिर क्षेत्रीय लेवल पर ले लीजिए, गाँवों में ले लीजिए, तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मदद की है जो नर्सें थीं। तो इस बार की थीम उन्हीं के ऊपर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, शायद इसका आंसर सभी को मालूम होगा, व्हाइट हाउस किस देश के शासनाध्यक्ष का निवास स्थान है? तो बी ऑप्शन से होगा अमेरिका के राष्ट्रपति इस व्हाइट हाउस में रहते हैं। और भारत में कहाँ पर रहते हैं राष्ट्रपति? राष्ट्रपति भवन में, जो कि संसद भवन में है। तो जैसे कि अपने यहाँ राष्ट्रपति भवन होता है, वैसे ही अमेरिका में व्हाइट हाउस होता है, और यहीं पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो रहते हैं। ये देख सकते हैं व्हाइट हाउस है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, इसके आगे 2 रीजनिंग के क्वेश्चन उनको भी देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है श्रेणी को पूरा कीजिए। तो एक सीरीज दी हुई है, और जो नॉन वर्बल रीजनिंग है इसको ज़रूर आप लगाइए प्लीज़, क्योंकि यही वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं और इनमें नंबर कट जाते हैं। और कम से कम 2 से 3 या फिर 4 क्वेश्चन केवल नॉन वर्बल रीजनिंग के आ जाते हैं। 2 तो कंपलसरी हैं ही, 2 तो आते ही आते हैं लगभग। 2 से 3 क्वेश्चन तो हर हर सेट में आपको मिल जाएंगे, किसी भी सिटी का हो। तो इसमें देखते हैं, ये देखिए 3 लाइनें ऐसे दी हुई हैं और नीचे वाली में एक गोला जैसा बना हुआ है। इसके आगे वाली आकृति जो है उसमें भी सेम वैसे ही 3 लाइनें दी हुई हैं, आगे गोला जैसा बना हुआ है। लेकिन इसमें बदलाव क्या हुआ, ये जो लाइन है इस ओर तिरछी है, तो इसको इस ओर तिरछी करके 2 लाइनें कर दी गई। ठीक है, केवल यही बदलाव हुआ है। अब आगे की आकृति क्या है, इसमें देखिए 3 लाइनें इसमें भी हैं, इस तरह की 3 लाइनें इसमें भी हैं, और इस तरफ गोला बना हुआ है। तो आगे की जो आकृति बनेगी उसमें क्या होगा, 3 लाइनें ये तो सेम रहेंगी, और इसमें गोला भी सेम वैसे ही बन जाएगा। लेकिन इसमें देखिए 1 लाइन थी, तो इस ओर की गई 2 लाइनें। इसमें देखिए 3 लाइनें हैं टोटल, इसमें 3 लाइनें, ये इस तरह वाली 3 लाइनें हैं। तो इसमें एक और बढ़ा दी जाएगी और 4 लाइनें हो जाएंगी। और किस तरह से हो जाएंगी, इस तरह से, इस तरह से ये 4 लाइनें हो जाएंगी। तो ऐसी कौन सी आकृति है, केवल बी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। इसमें भी सीरीज दी हुई है और पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं, इसमें कोई भी आप एक चीज़ उठा लीजिए। ये जो गोला है इसी को हम उठा लेते हैं। गोला देखिए अगले आकृति में क्या हुआ, अपने एक स्थान आगे बढ़ गया, और किस तरह से बढ़ा, घड़ी की जो सुई की दिशा होती है उसके विपरीत दिशा में एक एक कोने आगे बढ़ रहा है। ये देखिए यहाँ पर गोला था, अगली आकृति में यहाँ पर आ गया। अब अगली आकृति में यहाँ पर आ जाएगा, तो इसके आगे जो आकृति आएगी, इसमें देखिए यहाँ पर आ गया, तो इसके आगे जो आकृति आएगी यही गोला आगे बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब कोई एक और उठा लीजिए। मान लीजिए ये जो गुणा का चिन्ह है इसको हम उठा लेते हैं। तो ये देखिए अगली आकृति में इस कोने पर आ गया, यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आ गया। अगली आकृति में यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर हो गया। तो अगली आकृति जो बनेगी, तो ये क्रॉस का चिन्ह इस जगह पर हो जाएगा, यानी इसके हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें इस साइड में गोला हो और इसके आगे क्रॉस का चिन्ह हो? तो इसमें देखिए सी ऑप्शन पे, इस कोने पे तो क्रॉस लगा हुआ है, तो इसलिए सी ऑप्शन भी गलत हो गया।
इसके बाद डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर गोला होना चाहिए। अब बचे ए और बी। ठीक है, तो अब ऑप्शन कम हो गए, तो अब हमें छांटना थोड़ा सा आसान रहेगा। अब किसी एक आकृति को फिर से उठा लीजिए, किसी एक आकृति को फिर से ले लीजिए। ये जो आयत है इसको हम उठा लेते हैं, तो अगली आकृति में ये इस जगह पर आ गए, ये देखिए यहाँ पर, अगली आकृति में यहाँ पर आएगा, ये देखिए यहाँ पर आ गया। तो आगे आने वाली जो आकृति है वो इस जगह पर आ जाएगा, यानी इसके हिसाब से इस कोने पर आ जाएगा आयत। तो यहाँ पर देखिए इस कोने पे ये बराबर के चिन्ह आ रहा है, तो इसलिए बी ऑप्शन भी गलत हो गया, और सी और डी तो पहले ही गलत हो गए थे। हमारा बचा कौन? ए ऑप्शन बचा, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ तो है जो आप एयरफोर्स में सच में जाना चाहते हैं यार। अभी कोविड-19 चल रहा है, मतलब लॉकडाउन की जैसी स्थिति बनी हुई है, हालांकि अनलॉक 1 चल रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें अभी बंद, एग्जाम की दूर दूर तक संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे हैं अभी। दोस्तों यार नौकरी आपकी लगेगी, उनकी थोड़ी ना लगेगी जो अभी पबजी में लगे हुए हैं या फिर दूसरी चीज़ों में लगे हुए। जो लगा है उसको लगा रहने दीजिए, उसके उसकी ओर मत देखिए। आप अपनी पढ़ाई कीजिए यार, नौकरी आपकी लगेगी, उनकी थोड़ी ना लगेगी। मेरा मतलब है लॉकडाउन चल रहा है तो इस टाइम का उपयोग कर लीजिए। जो चीज़ें आपकी वीक हैं, आपकी रीजनिंग कमज़ोर है, रीजनिंग की तैयारी कर लीजिए। आपकी जीके कमज़ोर है, जीके की तैयारी कीजिए, या फिर अगर आप एक्स ग्रुप की तैयारी करते थे, उसमें आपको सब कुछ ठीक है, तो फिर साथ में वाई ग्रुप की भी तैयारी कर लीजिए। क्योंकि कभी-कभी ऐसा हो जाता है, अगर मेरिट में कुछ नंबर की वजह से आपकी मेरिट रुक रही है, तो दूसरे ग्रुप में भी चांस रहते हैं कि शायद आप उसमें चले जाएँ। हो सकता है कि एक्स ग्रुप की आपकी तैयारी अच्छी थी, वो ठीक है, लेकिन वाई ग्रुप की भी कर लीजिए साथ में, या फिर वाई ग्रुप की है तो एक्स ग्रुप की भी साथ में कर लीजिए। दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।